कौन है पंक्चर वाले अहमद, जिन्हें पुलिसकर्मी भी करेंगे सलाम, सीएम योगी भी करना चाहेंगे मुलाकात। पिता के साथ बनाया पंक्चर, मां के साथ की सिलाई, अब देंगे सबको इंसाफ, मेहनत ने दूर की गरीबी। हिंदुस्तान के उस पंक्चर वाले पिता की कहानी सुनिए जिनके बेटे के आगे झुकते हैं बड़े बड़े अधिकारी। ये तस्वीर गौर से देखिए और अपने बीते दिनों को याद कीजिए, जब साइकिल पंक्चर हो जाती थी और दुकान पर ऐसे ही हम बैठकर पंक्चर बनाने वाले को देखते रहते थे। पर यहाँ ये लड़का पंक्चर बनाते अपने पिता को देख नहीं रहा बल्कि उनकी मदद कर रहा है। ये वही है जिन्हें पुलिसकर्मी भी सलाम करते हैं और डीएम साहब ही नहीं बल्कि खुद सीएम योगी भी इनसे मुलाकात करना चाहेंगे। अब आप कहेंगे कि भाई ने पंक्चर बनाते बनाते ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया है, तो वो भी सुन लीजिए। आपने खान सर का वो वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें वो कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ नहीं तो पंक्चर बनाना ही रह जाएगा। पर यहाँ बच्चे ने पंक्चर बनाकर भी एक कमाल कर दिया। प्रयागराज में एक गांव पड़ता है बरईहरख, ये वहीं के रहने वाले हैं। पिता शहजाद अहमद साइकिल का पंक्चर बनाते हैं, माँ महिलाओं के कपड़े सिलती हैं, उससे घर का गुजारा चलता है। अहमद को भी जब पढ़ाई से फुर्सत मिलती थी कभी पिता तो कभी माँ का हाथ बटा दिया करते थे। मतलब पंक्चर बनाने और सिलाई की कला भी पढ़ाई के साथ में सीख ली। परिवार में गरीबी थी पर इस बात का हौसला था कि कुछ बड़ा करूंगा और इसी हौसले के साथ यूपी पीसीएस जे की परीक्षा दे दी, जिसमें पास हुई तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव वाले लगातार बधाई देने पहुंचे, शहर के 200 पार्टी मांग रही हैं, पर अहमद का ध्यान अपने अगले मिशन पर है। वो कहते हैं मेरे माँ बाप ने न सिर्फ मुझे गरीबी में पाल पोस कर बड़ा किया बल्कि इस मुकाम तक पहुँचाने में काफी मदद भी की है। उन्होंने हमेशा ईमानदारी और नेक नियत से काम करने की नसीहत मुझे दी, जिससे मैं अपनी ड्यूटी के दौरान ताउम्र याद रखूंगा। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं कि मैं पंक्चर वाले का बेटा हूँ। अब मैं अपने पिता को आराम देना चाहता हूं। हालांकि पिता शहजाद अहमद आराम से इनकार करते हैं। बेटे का जज बनना उनके लिए बड़ी बात तो है, पर जिस रोजगार से बच्चे को पाला पोसा, बड़ा किया और इस मुकाम तक पहुंचाया, वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर आने वाले अहमद की परिवार की कहानी बिल्कुल हमारी और आपकी तरह है। सबसे बड़े भाई ने सबसे ज्यादा मुफलसी के दिन देखे और बड़ी मुश्किल से पढ़ाई कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने तो घर की थोड़ी हालत सुधरी। उसके बाद छोटे भाई ने इतनी लगन से पढ़ाई की कि प्राइवेट बैंक में ब्रांच मैनेजर बन गए और अब अहमद खुद जज बन गए हैं, जो ये बताता है कि पंक्चर वाले पिता की मेहनत रंग लाई। आपके घर वाले कितने गरीब हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपका हौसला कितना मजबूत है, आप कितनी ईमानदारी से पढ़ाई कर रही हैं ये मायने रखता है। आज भी मुखर्जी नगर से लेकर राजेंद्र नगर तक और इलाहाबाद तक में आपको हजारों स्टूडेंट्स तैयारी करते दिखेंगे, जिनका सिलेक्शन भगवान भरोसे है, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी भगवान भरोसे है। ऐसे में अहमद की कहानी हमारे लिए प्रेरणा देने वाली है। कई पिता अपने बच्चों को जमीन बेचकर पढ़ने भेज रहे हैं, कोई माँ अपने गहने गिरवी रख रही है, पर सवाल है कि आपका बच्चा खुद के प्रति कितना ईमानदार है। ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बच्चों को बाहर तैयारी के लिए भेजने से पहले ये जरूर जान लें कि आपका बच्चा जी तोड़ मेहनत कर सकता है या नहीं, क्योंकि भीड़ में हर कोई चल लेता है, पर भीड़ से अलग वही दिखता है जिसने दिन रात एक करके मेहनत की हो। अर्जुन की तरह हमेशा अपना ध्यान मछली की आंख पर रखा हो। आहत जैसे लोगों की कहानी उन घरों तक जरूर पहुंचनी चाहिए जो अपने बच्चों को अधिकारी बनाना चाहते हैं। अगर इस कहानी से आपको भी प्रेरणा मिली हो तो बताएं, आहत को इस सफलता के लिए बधाई भी दे सकते हैं।